हेलो दोस्तों, हरतालिका तीज इस बार 30 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा और जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखेंगे वो सूर्योदय से पहले उनको सरगी या सरगही खाना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं ये सरगी में क्या क्या हमें खाना पड़ता है। तो देखिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की सरगी खाई जाती है। फिर भी विशेष रूप से जो सरगी खाई जाती है वो मैं बता रही हूँ। फल मूल मुख्य तरह से खाई जाती है। वो कोई भी फल आप खा सकते हैं, उसमें खट्टे फल भी खाई जाती है। इसमें ऐसा नहीं कि खट्टे फल नहीं खाई जाती है, आप खा सकते हैं। संतोषी माँ का व्रत में खट्टे फल नहीं खाई जाती है, पर ये तीज का व्रत में खट्टे फल का कोई वर्जित नहीं किया जाता है। आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू पानी आप चीनी वाला खा सकते हैं। नमक प्रयोग करके भी नींबू और नमक का पानी पी सकते हैं। और सूर्योदय से पहले आप जो भी चीज़ खाएंगे, चाहे वो मिठाई हो चाहे नमकीन हो, वो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद आप नहाएंगे और व्रत का संकल्प नहाने के बाद सूर्योदय के बाद ही होता है। तो वो सरगी खाने का जो परंपरा है उसमें दोष नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई भी नमकीन चीज़ खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस खा सकते हैं। और दिन भर की ताकत के लिए आप ग्लूकोन डी को घोल कर पी सकते हैं, ताकि आपको एनर्जी मिले दिन भर। क्योंकि उस दिन जो आप व्रत का संकल्प करने के बाद आपको निराहार निर्जला व्रत रखना पड़ेगा और चंद्रोदय के बाद ही आपको भोजन पानी सब मिलेगा। इसीलिए आपको दिन भर एनर्जी चाहिए तो आपको ग्लूकोन डी लेना ही पड़ेगा। उसमें चीनी और नमक दोनों ही रहता है, कोई दोष नहीं है। और इसके बावजूद आप जो चाय की आदत है तो चाय ज़रूर ले लीजिए, और थोड़ा सा कुछ लेकर चाय लेकर आप एक दवाई ले लीजिए। यदि आपका सिर दर्द की शिकायत रहती है तो दवाई ज़रूर ले लीजिए, ताकि दिन भर आपको आराम मिल सके। और यदि दवाई नहीं ले रहे हैं तो आप आराम कर लीजिए उस दिन, क्योंकि आपको आराम की ज़रूरत रहेगी। दिन भर निर्जला रहने के बाद आपको थोड़ा सा शरीर में कष्ट पहुंचेगी, तो आप उस दिन आराम करिए, काम के प्रति ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और यदि आप गर्भवती हैं तो विशेष रूप से आप अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एक नियम इसका ऐसा भी है कि इस व्रत को करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है, तो इसीलिए आप गर्भवती रहने के बाद भी इस व्रत को करना ही पड़ेगा। तो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं अक्षय वर प्राप्त के लिए, और वो भी इस तरह से सरगी लेकर अपना व्रत को रख सकते हैं। तो सरगी कुछ भी आप ले सकते हैं, मिठाई नमकीन जो भी है, फल मूल आप रात को ही व्यवस्था कर लीजिए। और सुबह अपना दातुन के बाद दातुन में आप कुछ भी नीम डाली आदि प्रयोग कर सकती हैं, या फिर जो नया ब्रश आप मंगा कर रख सकते हैं, उसमें आप अपना जो ब्रश करके आप सरगी खाकर फिर एक बार ब्रश करेंगे। ऐसा नहीं कि सरगी खाकर सिर्फ मुंह धोकर आप व्रत का संकल्प लेंगे, आपको 2 बार ब्रश करना पड़ेगा। आप जो सरगी खाने से पहले जो पुराना ब्रश में कर सकते हैं, पर सरगी खाने के बाद, सरगी लेने के बाद आपको नया ब्रश में अपना जो दांत साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो व्रत का संकल्प करेंगे, तो इसीलिए आपको शुद्ध बने रहना पड़ेगा। तो ये थी कुछ जानकारी। इस प्रकार की जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर प्रकार की धार्मिक व्रत त्योहार की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मेरा चैनल